अब एक बात आप और समझिए, कनाडा में खालिस्तान और गैंगस्टर सिंडिकेट से जुड़े 3 बड़े ग्रुप एक्टिव हैं। एक अर्श डल्ला, जिसके बारे में बता रहे थे अभी, इसका खालिस्तानी कनेक्शन है। दूसरा लखवीर सिंह, गुरजंट सिंह, इनका भी खालिस्तानी कनेक्शन है। यानी यही ग्रुप अब बम्बीहा गैंग है। गौरव पटियाल, जो लक्की पटियाल के नाम से फेमस है, वो भी इसी चेन में काम करता है। और तीसरा जो मेन गैंगस्टर्स का ग्रुप आ गया जो कनाडा में एक्टिव है, वो है गोल्डी ब्राड नेक्सस का, जो लॉरेंस गैंग का सरगना है। गैंगस्टरों और खालिस्तानियों के गठजोड़ के पीछे वो मोस्ट वांटेड आतंकी हैं जो पंजाब से भागकर या तो विदेशों में गए या फिर पाकिस्तान में पनाह लिए हुए हैं। और इनके दिमाग के पीछे कौन चलता है? आईएसआई। यानी गैंगस्टरों को खालिस्तान के साथ जोड़ना आईएसआई के दिमाग की ही घूमी हुई चाल है, क्योंकि खालिस्तानियों के नापाक इरादों को परवान चढ़ाने के लिए गैंगस्टरों से बेहतर नेटवर्क उनके ऑप्शन में है नहीं और कोई ये काम उनसे हो नहीं सकता। अच्छा, पाकिस्तान की हालत चाहे जितनी भी पतली हो, लेकिन आईएसआई का कनेक्शन पंजाब में ही नहीं, कश्मीर में भी चल रहा है। इस बार टेरर फंडिंग के एक मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक अफसर अटका है। जरा सोचिए, जम्मू कश्मीर पुलिस में एक डीएसपी होते थे, हुमायूं भट्ट, आपने नाम सुना होगा, पिछले हफ्ते ही, जिन्होंने अनंतनाग में शहादत देकर पूरे कश्मीर का सर ऊंचा कर दिया था। लेकिन उसी जम्मू कश्मीर पुलिस की वर्दी को डीएसपी रैंक के ही एक अफसर ने शर्मसार कर दिया। वर्दी का रंग एक, महकमा एक, ओहदा एक, गिनती में कंधे पर सितारे एक से। लेकिन जब बात मुल्क से वफादारी की आई तो शेख आदिल मुश्ताक ने रंग बदल दिया। जिस जम्मू कश्मीर पुलिस को अनंतनाग एनकाउंटर में अपने डीएसपी हुमायूं भट्ट की शहादत पर नाज था, उसे अंदाजा नहीं रहा होगा कि महकमे का ही एक अफसर उनके लिए शर्मिंदगी का सबब बन जाएगा। क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस का डीएसपी शेख आदिल मुश्ताक वर्दी की आड़ में दहशतगर्दी को खाद पानी दे रहा था। लेकिन आखिरकार आदिल का भेद खुल गया और अब वो सलाखों के पीछे है। जम्मू कश्मीर पुलिस को फरवरी के महीने में शिकायत मिली थी। आदिल पर आरोप था आतंकियों से सांठगांठ का, सबूत नष्ट करने का और भ्रष्टाचार का भी। उस वक्त आदिल नौगाम में एसडीपीओ पद पर तैनात था। आरोप के बाद आदिल को पद से हटा दिया गया, तबादला करके आर्म्ड विंग में भेज दिया गया और उसके खिलाफ जांच शुरू हो गई। क्योंकि मामला आतंकी फंडिंग से जुड़ा था, इसलिए तफसील से जांच करवाई गई। भ्रष्टाचार और आईपीसी की 6 धाराओं में मामला दर्ज हुआ। डीएसपी आदिल पर जिन धाराओं में केस दर्ज हुआ है उनमें भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 7 और 7A है और भारतीय दंड संहिता की धारा 167, 193, 201, 210, 218 और 221 के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये सभी धाराएं मिलिटेंट फंडिंग मामले में आरोपियों की जांच को प्रभावित करने और आरोपियों के खिलाफ सबूत नष्ट करने के आरोप में लगाए गए हैं और पुलिस का दावा है कि इन आरोपों के उनके इलेक्ट्रॉनिक सबूत मौजूद है। डीएसपी शेख आदिल मुश्ताक आतंकियों को यह बताता था कि कैसे पुलिस की पकड़ और कानूनी दावपेचों के चंगुल से बचना है। आतंकियों से संपर्क के लिए वो टेलीग्राम ऐप इस्तेमाल करता था। इसका खुलासा टेरर फंडिंग मामले में एक गिरफ्तारी के बाद हुआ। मुख्य आरोपी की रिहाई के लिए डीएसपी आदिल से संपर्क किया गया। बदले में डीएसपी ने रुपयों के बदले केस को कमजोर करने का वादा किया। आदिल टेलीग्राम पर आतंकियों को निर्देश भी देता था कि कैसे पुलिस की गिरफ्तारी से बचा जाए और टेरर फंडिंग की जांच कर रहे अफसरों को फंसाया जाए। ये पहली बार नहीं है कि मिलिटेंट्स की मदद के आरोप में पुलिस का कोई अधिकारी गिरफ्तार हुआ हो। 3 साल पहले जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी देविंदर सिंह को हिजबुल मुजाहिदीन के मिलिटेंट्स की मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और अब डीएसपी आदिल भी लश्कर से जुड़े एक टेरर फंडिंग मामले में जांच को नरम रखने और आरोपियों को बचाने के आरोप में खुद जेल पहुंच गए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।